Hello everyone, welcome to my channel Code with Logic. So today our problem is left tree और binary tree. So basically हमें एक ट्री दे दिया होगा और हमें उसका लेफ्ट व्यू फाइंड करना होगा. तो ये हम लोग का फर्स्ट एग्जांपल है. ये हम लोग का सेकंड एग्जांपल है. तो इसका लेफ्ट व्यू ऐसे होगा. मतलब लेफ्ट साइड से देखेंगे तो हमें वन होगा. फिर लेफ्ट साइड से देखेंगे तो टू हमें दिखेगा. थ्री तो नहीं दिखेगा क्योंकि थ्री टू के पीछे है तो वो नहीं दिखेगा. फिर हम लोग का यहाँ पे फोर दिखेगा. हाँ तो यही हम लोग आंसर में स्टोर करके मतलब एक वेक्टर ले लेंगे. आंसर नाम का वेरिएबल या कोई भी नाम का वेरिएबल लेके उसको स्टोर करके रिटर्न कर देंगे. तो ये हम लोग आंसर होने वाला इस फर्स्ट एग्जांपल का. सिमिलरली फॉर सेकंड एग्जांपल. इसमें क्या है हम लोग का पहले फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट दिखेगा. फिर सेकंड. तीसरा वाला तो नहीं दिखेगा. ये फोर दिखेगा. लेफ्ट साइड से देखना है ना. और ये फिफ्थ दिखेगा. ये फिफ्थ. ये बेसिकली ये रिटर्न कर देंगे वेक्टर में स्टोर करके. अगर हम लोग इसका अगर सपोज किया कि इसको टॉप व्यू फाइंड करना हो तो कैसे टॉप टॉप व्यू कैसे फाइंड करना हो कैसे करेंगे. तो अगर टॉप व्यू फाइंड करना हो तो बेसिकली हम लोग क्या एक जैसे एक वर्टिकल लाइन हर नोड पे ड्रॉ कर देंगे. ठीक है. ये वर्टिकल लाइन हो जाएगा. ये वर्टिकल लाइन. ये वर्टिकल लाइन. तो ऊपर से देखना है ना हम लोग को. ठीक है. ऊपर से देखेंगे तो हम लोग कैसे इसका ये हम लोग को थ्री दिखेगा. लेफ्ट साइड से चेक कर. तो फोर हम लोग को दिखेगा पहले. फिर फोर दिखा. फिर टू दिखेगा. टू. फिर वन दिखेगा. वन. थ्री. तो ये हम लोग का टॉप व्यू अगर फाइंड करना हो तो. सिमिलरली फॉर सेकंड एग्जांपल. तो वर्टिकल लाइन खींच देते हैं. ठीक है. तो मेरा इसका सेकंड एग्जांपल का टू हो जाएगा. फिर वन हो जाएगा. फिर मेरा थ्री हो जाएगा. तो ये मेरा टॉप व्यू होगा सेकंड एग्जांपल का. लेकिन ये क्वेश्चन में लेफ्ट व्यू फाइंड करना है तो इस पे फोकस करता हूँ. ठीक है. तो मैं इसको सेकंड वाला एग्जांपल वो लेके ड्राई रन करूंगा. ठीक है. तो मैं इसको पहले अच्छे से बना लेता हूँ नीचे. एक सेकंड. वन है. फिर टू थ्री फोर. टू. थ्री. फोर. फाइव. यही था ना. फाइव ऐसा नहीं था. ये हम लोग का फाइव. इसका हमें लेफ्ट व्यू फाइंड करना है. तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे मतलब इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा हमारा. तो बेसिकली ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करना होगा. क्यू डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फीफो. फीफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहले हम लोग एलिमेंट पुश करेंगे वही हम लोग पहले कॉपी करेंगे. तो जैसे जब हम लोग क्यू में ये ट्री को हम लोग कैसे मतलब पुश कैसे करेंगे लेफ्ट साइड से पुश करेंगे ना. पहले हम लोग रूट को पुश करेंगे मतलब पहले हम लोग रूट को पुश करेंगे. एक सेकेंड. तो पहले हम लोग पहले रूट को पुश करते हैं. ठीक है. रूट को पुश करेंगे. फिर चेक कर लेंगे कि इसका कोई रूट का कोई लेफ्ट डेटा है कि नहीं है मतलब लेफ्ट में कोई एलिमेंट है ही नहीं है. अगर लेफ्ट में एलिमेंट है तो हम लोग उसको पुश कर देते हैं क्यू में. तो जैसे हम लोग उसको पुश कर रहे हैं तो पहले हम लोग रूट को पुश करेंगे. फिर उसका कोई लेफ्ट में एलिमेंट है कि नहीं है वो देखेंगे. तो हाँ लेफ्ट में एलिमेंट है तो टू पुश करेंगे. फिर चेक फिर लेकिन हम लोग इसमें क्या है मतलब लेवल वगैरह ट्रैवल से करेंगे ना. तो इसमें क्या होगा पहले हर लेवल पे साइज निकालेंगे. हर जैसे ये देखो फर्स्ट वाले लेवल का साइज कितना है मेरा वन है. ठीक है. इसका साइज मेरा टू है. इसका साइज मेरा वन है. अब इसका साइज भी मेरा वन है. तो हर लेवल पे हम लोग साइज निकाल लेंगे. इससे हम लोग को आसानी होगा क्योंकि जब हम लोग फॉर लूप चलाएंगे जो कि जीरो से हम लोग का साइज तक चलने वाला है. तो जब भी हम लोग का आई पॉइंटर जो जीरो को मतलब पॉइंट करेगा तभी हम लोग आंसर में स्टोर कर लेंगे.
तो देखो इसको अच्छे से समझते हैं। पहले इसको मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो पहले मैं एक क्यू अच्छे से बना लेता हूँ। तो मैंने एक क्यू बना लिया। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्यू बना लिया और सबसे पहले मैंने रूट को पुश कर दिया। रूट क्या है? 1 है। ठीक है, मैंने रूट को पुश कर लिया। अब ये तो एक आपको पता है कि एक लूप चला, वाइल लूप, क्योंकि मेरा क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक एक लूप चलने वाला है। क्यू डॉट एम्प्टी। ये पेन चल नहीं रहा है। वाइल क्यू डॉट एम्प्टी। ये तो एक लूप चलने वाला है हम लोग का बाहर से। ठीक है। फिर इसके अंदर में एक हम लोग साइड नाम का पॉइंटर ले लेते हैं। साइज क्या है? मैंने क्या बोला था, हर लेवल का एक साइज निकालेंगे। तो पहले अभी साइज कितना है? साइज मेरा 1 है। ठीक है, साइज मेरा भी 1 है। अब इसको मैं पॉप कर लेता हूँ, जो मेरा क्यू में एलिमेंट है ना। तो इसको पॉप हो गया। अब इसको ये क्या हो गया? हाँ, वापस से बना लेते हैं। 1 था तो 1 पॉप कर दिया मैं। इसको मैं करेंट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है। तो करंट मेरा 1 आ गया। तो ये देखो, ये साइड मेरा, ये जो क्यू का जो साइड है वो निकल गया है और करंट मेरा ये पॉइंट कर रहा है नोड को। ठीक है। तो मैं चेक करूंगा कि जो मेरा अभी एक मैंने बोला था वाइल के अंदर एक लूप चलाऊंगा, जो कि आई 0 से लेके एन तक जाएगा ना। तो अभी आई मेरा 0 है, मतलब एन मतलब मेरा यही साइज हो गया। तो मैं इसको एन ना लिख के साइज लिख देता हूँ। एन मेरा साइज हो गया। तो आई मेरा 0 है ना। तो मैं एक कंडीशन लिखूंगा नीचे। तो देखो कंडीशन क्या होगा। इफ मेरा आई इक्वल टू 0 हो जाए तो मैं क्या करूंगा, सिंपली अपने आंसर में पुश कर दूंगा, पुश बैक। क्या पुश कर दूंगा? करंट के डेटा को। ऐसा मैं मतलब आई मेरा 0 होगा तभी मैं क्यों पुश कर रहा हूँ, देखो। ये इसको डायग्राम से देखो, ट्री डायग्राम से। तो ये देखो, मैं पहले जब भी मेरा करंट एलिमेंट, मैं उसको पूछूंगा कि जो तुम्हारे लेफ्ट में कौन सा मतलब लेफ्ट में कोई एलिमेंट है कि नहीं है। तो मैं पहले लेफ्ट वाले एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ ना। और मेरा आई पॉइंटर भी 0 से चालू हो रहा है। तो 0 मतलब मेरा लेफ्ट पॉइंटर, मेरा जो लेफ्ट में होगा उसी को पॉइंट करेगा ना। इसीलिए मैं आई इक्वल टू 0 होगा तभी मैं आंसर में पुश करता हूँ। देखो इसको पूरा ट्राई रन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेरा आई 0 से साइड तक जाएगा, तो आई मेरा अभी 0 पे है। तो मैंने मेरे आंसर में 1 आ चुका है। तो मैं आंसर नाम का एक पॉइंटर ले लेता हूँ। ये मेरा आंसर हो गया। आंसर में मैंने 1 लिख दिया। ठीक है। अब करंट 1 था तो वो तो पॉप हो गया। फिर मैं चेक करूंगा कि जो करंट के कोई लेफ्ट में कोई नोड है कि नहीं है। तो लेफ्ट में तो नोड मेरे को मिल रहा है, 2 है। तो मैंने क्यूब में 2 डाल दिया। फिर चेक करेंगे, करंट में अभी 1 को पॉइंट कर रहा है ना। चेक करेंगे जो करंट का जो राइट में कोई एलिमेंट है कि नहीं है। हाँ है, 3 है। ठीक है। अब अब वापस से एक साइड निकल के आएगा वापस से। अब मेरा साइज कितना होगा?
मेरा साइज अपडेट होके यहाँ पे 2 हो जाएगा ना। ये देखो क्यू में कितना साइज है, क्यू में 2 एलिमेंट है ना, तो साइज में 2 हो जाएगा। अब करंट किसको पॉइंट करेगा, क्यू में, क्यू को फ्रंट में से निकालूंगा ना डेटा, तो फ्रंट तो मेरा 2 है ना, तो करंट मेरा अभी 2 को पॉइंट करेगा। देखो ये साइज मतलब ये क्यू का साइज है, करंट मेरा जो नोड की जो डेटा है उसको पॉइंट कर रहा है, ना ही कि कोई साइज को। तो आप इस एक मतलब सेम मत समझ लेना। तो फिर से मेरा आई जीरो से लेके साइज तक जाएगा, तो आई मेरा जीरो है तो मेरा नीचे वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना। नीचे कंडीशन क्या था कि जब भी मेरा आई जीरो जीरो के बराबर होगा तो मैं सिंपली पुश कर दूंगा करंट के डेटा को। करंट मेरा 2 को यहाँ पे, करंट मेरा यहाँ पे 2 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो मैं अपने आंसर में मैं यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब वापस जाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं करंट को पॉप किया ही नहीं यहाँ पे, तो मेरे को पॉप भी करना होगा, क्यू में से निकालना भी तो है, ठीक है। तो मैं चेक कर लूंगा कि जो मेरा करंट, करंट तो अभी 2 को पॉइंट कर रहा है, चेक कर लूंगा कि मैं करंट के जो लेफ्ट में कोई एलिमेंट है कि नहीं है। तो हम लोग 3 में देखेंगे, तो 3 देखो बाइनरी 3 में हम लोग को 2 के लेफ्ट में भी कोई नहीं है, ना ही 2 के राइट में कोई नहीं है। तो अब आई मेरा कितना होगा, 1 होगा ना। आई जीरो था पहले, अब आई इक्वल टू 1 होगा। मेरा साइज तक जाएगा, साइज मेरा 2 है, तो मेरा 1 लेस देन 2 हो गया, ये सेटिस्फाई होगा कंडीशन। तो अब चेक करूंगा, लेकिन इससे पहले मेरे को क्यू में से ये पॉप भी करना होगा ना 3 को। क्यू में से पॉप करके मैं इसमें स्टोर कर लूंगा करंट, तो मेरा करंट में 3 आ जाएगा। फिर चेक करूंगा नीचे वाला कंडीशन क्या है, आई इक्वल टू जीरो है, नहीं, आई मेरा भी 1 है, और इसमें इसलिए मैं पुश नहीं करूंगा, तो आंसर में मेरा वैसा का वैसा ही होगा। लेकिन इसके नीचे एक और कंडीशन लिखूंगा कि जो मेरा करंट के लेफ्ट में कोई एलिमेंट है कि नहीं है। अगर एलिमेंट है तो मैं क्यू में सिंपली क्या करूंगा, पुश कर लूंगा, आपको पहले ही बोला था। तो करंट में मेरे को लेफ्ट मिल गया, लेफ्ट में क्या है, 4 है, तो मैं 4 पुश कर दिया, ठीक है। फिर चेक करूंगा करंट मेरा इसको अभी इसको पॉइंट करता है ना। फिर चेक करूंगा मैं करंट के राइट में कोई एलिमेंट है कि नहीं है, तो करंट के राइट में तो कोई एलिमेंट है नहीं, ठीक है। अब मेरा साइज यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब मेरा यहाँ पे साइज बेसिकली 1 हो जाएगा, ठीक है। साइज 1 हो गया, इसको मेरे को पॉप करना है फिर क्यू में से। तो क्यू में से पॉप करेगा, मेरे को स्टोर कहाँ करना है, करंट वाले वेरिएबल में। तो मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ करंट वाले वेरिएबल में। तो करंट में 4 आ गया। अब आई में फिर से जीरो से साइज तक जाएगा, तो आई तो जीरो है, ठीक है। जी, जीरो लेस देन 1 ना, क्योंकि साइज मेरा भी 1 है, जीरो लेस देन 1, तो ये सेटिस्फाई हो गया। फिर आई जीरो है ना, तो चेक करिएगा नीचे, आई इक्वल टू जीरो है, हाँ वापस जीरो से मेरा चालू हो गया। तो मैं आंसर में क्या पुश करूंगा, करंट के डेटा को। करंट वही मतलब नोड में से जो मैं नोड को पॉइंट कर रहा है उसको मैं पुश कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब क्या करेंगे, 4 आ गया, तो अब चेक कर लेंगे कि जो करंट है, करंट के लेफ्ट में कोई एलिमेंट है कि नहीं है। देखो करंट के कोई लेफ्ट में तो एलिमेंट नहीं है, लेकिन राइट में एलिमेंट है 5। मैं 5 पुश कर दिया क्यों में। फिर मैं साइज निकालूंगा, साइज तो 1 का 1 ही होगा। मैं हर लेवल पे एक साइज निकाल रहा हूँ, देखो आपको समझ में आ रहा है, हर लेवल पे मैं साइज निकाल रहा हूँ। मैं जीरो से एंड जीरो से साइज तक मैं वापस एक लूप चला रहा हूँ, जिससे मेरे को लेफ्ट व्यू फाइंड, मतलब लेफ्ट व्यू मिल के आ जा रहा है। उसमें एक कंडीशन लगा रहा हूँ जो कि आई इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो जीरो लेस देन मतलब जीरो लेस देन 1 नहीं, हाँ जी, आई मेरा जीरो से चालू होगा, लेकिन मेरे को इसको पॉप भी करना है ना। पॉप करके इसको मैं पॉप कर लिया, स्टोर कर लिया मैं करंट में, तो करंट मेरा भी 5 आ गया। अब मैं फिर जीरो से साइड तक जाएगा, तो जीरो लेस देन 1 सही है। फिर नीचे चेक कर लेगा कि जो मेरा
आई इक्वल टू जीरो, आई जीरो के बराबर है कि नहीं, हाँ सही है, तो मैं करंट डेटा को पुश कर दूंगा आंसर में। हाँ एक सेकंड, तो मेरे आंसर में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 2 5। इसको मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा एज ए आंसर। तो ये हम लोग का अप्रोच होने वाला है। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको कोड, इसको मतलब जल्दी से कोड कर लेते हैं, कोड के साथ साथ मैं इसको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जैसा अभी मैंने जैसा अभी बोला वैसे ही मैं इसको कोड भी लिखूंगा। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द कोड। तो मैंने आपको बोला था क्यू चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो क्यू ले लिया मैंने। क्यू ले लिया। अब इनिशियली मैं रूट को पुश कर देता हूँ। ठीक है, मैंने रूट को पुश कर दिया ना। अब मैंने क्या बोला था, एक लूप चलाएंगे जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए। तो ये तो लूप चलते रहेगा जब तक हम लोग का क्यू एम्प्टी ना हो जाए। इससे पहले मैंने बोला था एक साइज नाम का वेरिएबल ले लेंगे, जिस जो मतलब हर लेवल पे जो जो नोड होगा उसका साइज स्टोर कर लेगा। तो जैसे ये वाला एग्जांपल फर्स्ट वाला देखो, वन लेवल जीरो पे तो वन साइज है, फिर लेवल वन पे दो, टू साइज मिल रहा है, फिर लेवल टू पे भी टू साइज मिल रहा है। तो वैसे हम लोग साइज स्टोर कर लेंगे। तो अभी मेरा क्यू क्या है, मतलब क्यू में मेरा रूट आ गया तो साइज भी मेरा वन होगा। ठीक है, क्यू डॉट साइज। फिर मैंने बोला था कि मेरा एक पॉइंटर चलाऊंगा आई जीरो से लेके साइज तक। ठीक है, ये पॉइंटर चला है। इससे पहले मैंने क्या बोला था आपको, एक करंट नाम का वेरिएबल ले लेंगे, जो कि फिर उसको मतलब जो क्यू के जो फ्रंट में एलिमेंट होगा ना उसको निकालेंगे। तो मैं उस क्यू के फ्रंट में से एलिमेंट निकाला और उसको पॉप कर दिया अपने क्यू में से। तो क्यू में अब वो एलिमेंट, अभी मेरा क्यू खाली हो गया फिलहाल के लिए क्योंकि रूट ही में डाला था। तो रूट को मैं करंट में स्टोर कर, मतलब जो रूट होगा उसको मैं करंट में स्टोर कर दिया और क्यू को एम्प्टी कर दिया, मतलब क्यू को पॉप कर दिया। बस इतना आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब मैंने एक कंडीशन लगाया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका ये मतलब, अब इफ आई इक्वल टू जीरो, अगर मेरा आई जीरो के बराबर है, मतलब हम लोग को सिर्फ लेफ्ट वाला एलिमेंट ही एक्सेस करना है ना। इसीलिए हम लोग एक ही कंडीशन, मतलब एक ही बार कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर मेरा आई इक्वल टू जीरो है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अपने आंसर में मेरे को आंसर बनाना पड़ेगा। तो वेक्टर ऑफ इन आंसर, तो आंसर डॉट पुश बैक करंट के डेटा को पुश कर देना। ये पुश हो गया। ठीक है, फिर मैंने एक और बोला था कि अगर फिर चेक कर लेंगे कि अगर जो करंट है उसका कोई लेफ्ट में एलिमेंट है कि नहीं है। तो इफ करंट का जो लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है मतलब कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है, अगर कुछ एलिमेंट है तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपने क्यू में पुश कर देंगे करंट लेफ्ट। सिमिलरली फॉर राइट ऑल्सो, तो करंट का राइट अगर नल नहीं है तो क्या करेंगे, क्यू में पुश कर देंगे। क्यू में पुश हो गया, बस ये हो गया हम लोग का कोड, इतना ही है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो, अब वापस से मैं यहाँ पे ट्राई रन करता हूँ। तो अभी देखो मेरा साइड वन है। ठीक है, आई मेरा वापस से हाँ, आई मेरा जीरो से साइड तक जाएगा, तो जीरो लेस देन वन, हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, तो मैं ये वाले लूप में आऊंगा अंदर। ठीक है, मैं करंट में मेरा क्या आ जाएगा, क्यू का फ्रंट, क्यू में क्या है अभी मेरा वन है, तो करंट मेरा आ गया, सेवन में वन आ गया। अब मेरा क्यू एम्प्टी हो गया क्योंकि क्यू डॉट पॉप कर दिया। तो आई ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा क्योंकि मैंने अभी अभी लूप चला, आई इक्वल टू जीरो है, तो आंसर में मेरा वन आ गया। ठीक है, फिर चेक कर लूंगा ये वाला अब इस पे आया, तो करंट का लेफ्ट में कोई एलिमेंट है कि नहीं है, तो नल तो नहीं है, मतलब टू में डाल दूंगा, तो क्यू में मेरा टू आ गया। फिर ये वाला कंडीशन आएगा, ये भी नल नहीं है, ये भी सेटिस्फाई होगा, तो
करंट में मेरा 2 3 मतलब 2 नीचे आएगा, 3 ऊपर आएगा, ठीक है। फिर अब मेरा साइज निकल के आएगा वापस से, क्योंकि अब पहले तो ये चेक कर लेगा कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है, क्यू तो एम्प्टी नहीं है, क्योंकि क्यू में मेरा क्या आ गया, 2 3 आ गया ना। फिर तो साइज मेरा 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 दो साइज मिला मेरे क्यू का। फिर वापस से मैंने जीरो से लूप चलाया, साइज तक जाएगा। तो फिर मैंने करंट में मेरा क्यू डॉट फ्रंट, क्यू के फ्रंट में क्या है, 2 है मेरा, तो 2 मेरा करंट में आ जाएगा। क्यू डॉट पॉप करूंगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो मेरे क्यू में क्या होगा, सिर्फ 3 होगा, ठीक है। फिर मैंने ये कंडीशन में सेटिस्फाई होगा, तो मैंने आंसर में पुश कर दूंगा 2 को, तो मेरा आंसर में क्या होगा, 1 2 आ गया, ठीक है। फिर मैं चेक करूंगा जो मेरा करंट है, करंट किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को, 2 के लेफ्ट में कोई एलिमेंट है कि नहीं है, हाँ है, तो 2 लेफ्ट में एलिमेंट है, तो मैं क्यू में पुश करूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने 2 को पॉप कर दिया था, इससे पहले मेरा 3 था, तो 3 4। सिमिलरली फॉर राइट, राइट ऑल्सो, तो राइट का भी पुश कर देंगे, क्यों में तो मेरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, 3 4 5, क्यों में क्या हो जाएगा, 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही हम लोग सिंपली ऐसा करते रहेंगे, तो ये हम लोग आंसर में स्टोर करते, मतलब स्टोर कर देगा लेफ्ट ईयर। तो लास्ट में हम सिंपली आंसर रिटर्न कर देंगे। तो लेट्स कंपाइल एंड रन दिस कोड। देखो ये टेस्ट केस तो पास हो गया है। अब लेट्स सबमिट दिस कोड एंड चेक वेदर दिस कोड शोइंग एनी एरर और नॉट। या ये कोड तो एरर शो हो रहा है, इसको एक कंडीशन लिखना पड़ेगा कि हम लोग का इनिशियली रूट ही नल हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट नल हो गया तो हम सिंपली क्या कर देंगे, रिटर्न आंसर कर देंगे ना। लेकिन अगर एक सेकंड, ये देखो, अ, अगर ये हम लोग का जो क्यू हम लोग का इनिशियली मतलब रूट हम लोग का नल हो गया, तो रूट नल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इफ रूट डॉट एम्प्टी, रूट नल हो गया तो इनिशियली हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, रिटर्न आंसर, आंसर कर देंगे। बस ये लाइन डालना था, ये बेस केस मतलब ये एक टेस्ट केस मिस हो रहा था ये लाइन की वजह से। तो अगर रूट ही हम लोग का नल हो गया तो हम लोग को क्या, ये क्वेश्चन में बोला ही है आपको यहाँ पे, अगर इफ द ट्री इज एम्प्टी रिटर्न अ एम्प्टी लिस्ट। अगर मेरा रूटीन मतलब नल है, मतलब ट्री एम्प्टी है, तो मैं क्या कर दूंगा, एंड एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर दूंगा, बस। बाकी कोड तो सेम वैसा का वैसे ही है, देखो कुछ चेंज नहीं किया है। तो होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू।